सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी माँ से। और मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी बहू से। गीता जी, आपको क्या इस बारे में बुरा लगता है कि आपकी बहू आपके घर खाली हाथ चली आई? क्या आपको लगता है कि राहुल को आंचल से बेटर लड़की मिल सकती थी? क्या आपके मन में कभी अपनी सास की वजह से ये शादी तोड़ने का ख्याल आया था? अच्छी तो हूँ मैं, और क्या चाहिए मुझसे? आती हूँ जॉब से और आपको उम्मीद रहती है कि मैं खाना बनाऊं सबकी पसंद का, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हट ना, कम से कम यहाँ तो मत कर सबके सामने, ऐसे छू मत, दूर से बात कर मेरे से। भाई मेरे को तेरे से डर लगता है। मैं हूँ ज़हरा सेठजी वाला और हमारे शो पे होता है सच का बोलबाला। हाय गाइस, मैं हूं हर्ष बेनीवाल और इस शो में जो सच बोलता है उसे करते हैं हम माला माल। हेलो, मैं हूँ देवेश दीक्षित। दीक्षित से कुछ खास राइम नहीं होता है, तो मैं सीधा सीधा ही बोलूंगा। दिस इज ट्रूथ और ट्रबल। यहाँ ट्रूथ बोलने पे ट्रबल है, झूठ बोलो तो मोर ट्रबल है। यार हम लोग ना हमेशा सच की बात करते हैं, पर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा झूठ है जो हमेशा सच लगता है? जब कोई पिज्जा खाते खाते बोले यार कल से डाइट शुरू, या जब बीच पार्टी में हिलते डुलते दोस्त बोले यार आज तक चढ़ी नहीं रही है। या रेस्टोरेंट वाला जब बोलता है कि लड़का निकल गया है, बस पहुंचने वाला होगा। बताओ। या जब शो के बीच में हम ज़ारा का बोले ज़ारा तुम अच्छा कर रही हो यार। मुंह देख बस बहुत हो गया, मैं मजाक और नहीं सह सकती हर एपिसोड में। मैं शो छोड़ के जा रही हूँ। अरे क्या हो गया, मजाक ही तो कर रहे थे यार। हर बात मजाक नहीं होती है हर्ष, हमारा क्या रिश्ता है दोस्ती का ना? दोस्ती में हर बार मजाक में रज़ाक बन जाता। ये ओवर एक्टिंग थोड़ी ओवर हो रही है। ट्रूथ और ट्रबल है, ये सास बहू वाली वाइब क्यों दे रही है यार तू? सास बहू वाली वाइब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे आज के कंटेस्टेंट्स सास बहू ही तो हैं। अच्छा। इसलिए थोड़ा माहौल सेट कर रही थी यार। और क्योंकि हमारे आज के कंटेस्टेंट सास और बहू है, हमारी सास का कहना है कि बहू ना उनका बहुत लहू पीती है, और बहू की कंप्लेंट है कि सास को देख के उसकी सास फूलती है। तो देखते हैं इनमें कौन कहती है ट्रूथ और कौन देती है ट्रबल। प्लीज गाइस वेलकम सास गीता और बहू आंचल। मेरा नाम आंचल शर्मा है एंड मैं मेरठ से ही हूँ और मैं एज अ बैंकर जॉब करती हूँ। मेरा नाम गीता शर्मा है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा एज 25 है। मेरा एज 51 है। ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ। हम पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं अपनी जोड़ी से कि भाई सास बहू की जोड़ी ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। वैसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से रहते हैं हम। बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं हम। वेलकम टू द शो। थोड़ा पक्का सास बहू हो आप लोग? नहीं लगते नहीं है ना? हाँ, केमिस्ट्री तो ऐसे दुश्मनों जैसी लग रही है। नहीं वो भी नहीं लगते हम। बाय द वे, ये है हमारे शो की सास, ओके डॉक्टर दीप्ति, पॉलीग्राफ एक्सपर्ट हैं ये। ओके। सारे जवाबों पे सास की तरह नजर रखेंगी ये आज। तो गाइस गेम के रूल कुछ इस प्रकार है। ये है सच का तराजू। सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रूथ और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर। ये कटेगा एक टोकन और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रूथ और ट्रबल का एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रूथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो गेम शुरू करने के पहले आपको एक कसम खानी है और उसके लिए हमने किसी ऐसे इंसान को बुलाया है जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हैं और लड़े भी। तो प्लीज वेलकम गीता जी के बेटे और आंचल जी के हस्बैंड मिस्टर राहुल। तो राहुल भाई एक बात बताओ कि बचपन में अपनी माँ की मार खाने में ज्यादा तकलीफ होती थी या अपनी बीवी के ताने खाने में ज्यादा तकलीफ होती है? बीवी के ताने। शक्ल देख के तो लग रहा है कि अब माँ के ताने खाता है और बीवी की मार खाता है। भाई ताने दोनों के ही खाता हूँ। है ना? हाँ, लग रहा है देख के पीड़ित पति वाली फीलिंग आ रही तुम बस। तो ठीक है, आपको इनकी कसम खानी है। इनके सर पे हाथ रखिए दोनों। हाँ झुक जाओ। ठीक है, अब आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। और अगर मैंने झूठ कहा और अगर मैंने झूठ कहा तो हमारे घर के सारे काम राहुल करेगा। हमारे घर के सारे काम राहुल करेगा। हमारे घर के सारे काम राहुल करेगा। वो अभी भी राहुल ही करता है मेरे को लग रहा है।
ठीक है राहुल भाई, आज नहीं फंसाएंगे हम आपको सास बहू के बीच के लफड़े में, ठीक है? आप भाई जब तक एक दूसरे के बाल नहीं नोच लेते तब तक आपको बाहर नहीं आना, अंदर ही रहना आपको। हाँ, उस रूम में रहेंगे, वहां से आप फन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आपके पहले राउंड का नाम है झूठिया पा। तो आप दोनों में से पहले गीता जी जाएंगी, क्योंकि मर्जी हमारी। ठीक है, तो करते हैं शुरू आपका राउंड 1। उसके पहले डॉक्टर दीप्ति मशीन। मशीन लगा दीजिए। यस। तो गेम शुरू करने के पहले थोड़ा आप लोगों के रिश्ते के बारे में जान लेते हैं। बताइए कैसा है? सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी माँ से। और मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी बहू से। अच्छा देखा तूने नोटिस करा, उन्होंने बोला माँ, इन्होंने बोला बहू से। हाँ, देखा यहाँ पे पता चल गया। बेटी होना था ये तो यार। अगर मैं बेटी बोलूंगी तो भाई बहन नहीं हो जाएंगे दोनों? पर ये तो पकड़ने वाली बात है। क्या? उन्होंने आपको माँ बोला, आपने उनको कहा बहू। अरे तो बहू है तो आगे रानी भी लगा सकते थे, बहू रानी, पर नहीं बहू। आप बताओ इस रिश्ते के बारे में, आप ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो मुझे। क्या बताऊं, मैं बहु पीड़ित सास हूँ। आया ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मतलब क्या है? ऐसे इसलिए कह रही हूँ, शादी के बाद ये उम्मीद रहती है कि बहू थोड़ी हेल्प करेगी, थोड़ा आराम देगी, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, एक मेड सर्विस वालों का। नहीं, मेरे पास है मेड, अच्छा। लेकिन उसके अलावा भी अपने बच्चे का, अपने पति का तो बहू ही करेगी ना, सही बात मेड तो नहीं करेगी। तो वो कौन करता है फिर, ये नहीं करती तो? मैं। आप करते हो? तो आप अग्री करते हो इस बात से? आप सही में अपने बच्चे और पति का नहीं करते हो? मैं खैर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ना जॉब भी करती हूँ और मैं सुबह 8:30 बजे निकल जाती हूँ और रात को 8 बजे तक आती हूँ। अरे तो जब वो घर में ही नहीं है तो कैसे करेगी? कैसे तो बातें मुश्किल है ना, वो वर्किंग है वो। 8:30 बजे जाती है ना वो। और राहुल भाई भी जॉब करते हैं? हाँ, वर्क फ्रॉम होम है। वो कर पाते हैं बैलेंस घर पे दूसरे काम? ये आप मुझे बताओ। नहीं, वो नहीं करते हैं। तो फिर तो आप फिर कैसे उनसे क्यों expect कर उम्मीदें सकते हो? इतनी? वो नहीं, वो शादी के बाद ऐसा हो गया कि बस अब तो मेरी बीवी आ गई है और सारे काम मैं करूंगी। उसको नहीं पता बीवी ऐसी ही सारे बीवी भी उससे भी बड़ी निठल्ली है, ऐसा बोल दो और सीधा सीधा। चलो ठीक है, इतना तो समझ गया कि आपके रिश्ते में है तो थोड़ी खटास। तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। थोड़ी और खटास बढ़ाते हैं। चलो चलो चलो। क्या आपको लगता है आंचल आपसे बहुत झूठ बोलती है? हाँ, ये जवाब सच है। बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है, यार। ये तो उन्होंने आने झूठ तो वो बोलती है। बोल रही हूँ। झूठ तो वही बोल रही, सही बात है। बताइए क्या झूठ बोलती है वो ऐसा? सुबह जब वो उठती है उसका पहला शब्द झूठ से शुरू होता है। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं उठती हूँ 8 बजे और मैं पूछूंगी आंचल से, आंचल कितने बजे उठी? मम्मा 6:30 बजे। जबकि आंचल उठती 7:30 पौने 8 बजे है। तो सबसे पहला झूठ तो ये होता है। फिर मैंने कहा क्या क्या काम किया है, वो कुछ नहीं करती। मम्मा मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, बाकी आप देख लेना। बाकी वो कुछ करती नहीं है। झूठी बहू। Yes, आप क्या कहना चाहते हैं? लांछन लगा रही हैं आप लोगों को। थोड़े थोड़े ठीक भी हैं, थोड़े थोड़े। ठीक है क्या? सारा ठीक है। ठीक है फिर। पहले इन्होंने सच बोला है तो इनको मिलता है एक चलो टोकन ऑफ जी, ट्रुथ। very good, क्या बात है मैम, क्या बात है? सास जी ने क्या जीता बात है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। दूसरे सवाल से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। हमारे समाज में है थोड़ी सी एक प्रथा है, हम तो एंडोर्स नहीं करते उसको, कि जब बहुएं आती हैं घर तो थोड़ा बहुत लेके आती हैं साथ में सामान वामान। समझ गए आप क्या सोचती हैं इस प्रथा के बारे में? नहीं, जब हमारे यहाँ रिश्ता आया था तो हमने उनको हाथ जोड़ के बोला था कि हम बहुत गरीब हैं और जैसे हम गरीब हैं हम वैसे ही आपकी बेटी को रखेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो आप इनसे पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। हमने कुछ भी नहीं लिया था, किसी चीज की कोई डिमांड नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही आई थी हमारे यहाँ शादी में। सवाल ले लेते हैं। गीता जी, आपको क्या इस बारे में बुरा लगता है कि आपकी बहू आपके घर खाली हाथ चली आई है? नहीं, ये जवाब झूठ। व्हाट? नहीं, बुरा नहीं लगता बिल्कुल। हमने जब सामने से ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें बुरा नहीं लगता। नहीं, वो समझ गया मैं आपकी बात। होता क्या है, ये जो मशीन है ना, हाँ। ये आपका पहला इमीडिएट थॉट पकड़ लेती है। जैसे अभी आपके मन में मेरे लिए गाली आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, गाली नहीं आ रही। बस मैं वही सोच रही हूँ कि जब हमने शुरू में ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जब कोई बोलता है, बहुत सब लोग बोलते हैं, तो कभी कभी आ जाती है बात ना, वही पकड़ रही है बस। ये ये जो बोल रही है सच है? नहीं, हैं? ओह। क्या हुआ? इतना सच है कि हाँ ये शुरू में ऐसा ही हुआ था, लेकिन मेरे फादर ने तब बोला था कि मैं दूंगा, अभी इसकी डिपॉजिट्स हैं, मैं वो आपको दूंगा। तो उस चीज की एक्सपेक्टेशन आज तक है मन में।
तो कभी बीच में बोलती हैं ऐसा कुछ? बोलती हैं कि देखो उसने उसके वहाँ से इतना आया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तू खाली हाथ आ जाती है, 2 दिन भी जाती है, 10 दिन भी जाती है, तो उस चीज़ का दुख रहता है हमेशा। तो इन्होंने बोला झूठ, तो इनको मिलेगा कुछ नहीं, बट आपके पास एक मौका है। यस। अगर आप डेयर करोगे तो आपको ये टोकन ऑफ ट्रुथ मिल जाएगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे 1 लाख रुपए और ये ट्रुथ सर्टिफिकेट जीतने के। तो आप क्या डेयर करोगे या नहीं करोगे? करोगे? तो जो डेयर है इनके लिए वो ये है कि आंचल आपको 3 मिर्चियां खिलाएंगी। हरी मिर्च। आपके ऊपर है करना है कि नहीं, बट करोगे तो टोकन मिल जाएगा। देख लो, 1 लाख रुपए की बात है। 1 लाख सर्टिफिकेट। चलो जी। चलो लेट्स गो। लाओ जी। कुछ खिलाती नहीं है बना के, आज मिर्ची खिला दो। मिर्ची ये नहीं, मुझे बड़ा खिलाती अच्छा है, लगेगा। जिस दिन खिलाती है उस दिन नमक नमक बहुत खिलाती है सब्जी में। कोई आज मिर्ची खिलाएंगी। मिर्ची खिलाएगी। तो आप इनको मिर्ची खिलाते खिलाते इनकी एक एक कंप्लेंट भी बता सकती हैं कि बड़ास निकालो। शिकायत। ये बोल सकती हैं कि मेरे को मेरी सास की इस बात से मिर्ची लगती है और ये ले मिर्ची। यस। हाँ ये वाला अच्छा था। ये बड़ी खुश हो रही है। अच्छी बहू चाहिए, ये लो। अरे मिली अच्छी बहू। अच्छी तो हूँ मैं, और क्या चाहिए मुझसे? ऐसा तेरे को लगता है? मजा आ रहा ना? मैं आती हूँ जॉब से और आपको उम्मीद रहती है कि मैं खाना बनाऊँ सबकी पसंद का, मैं सफाई भी कर दूँ उसी टाइम में, पूरे दिन का स्ट्रेस तो मैं नहीं कर पाऊंगी। शिकायत करते करते जो, हाँ भाई घर पे जो मिर्ची खाने वाली है बट्टी हमारी। पूरा घर पे साथ जाएंगी, फिर देखते हैं घर पे क्या होगा। घर जाके बताऊंगी। चलो हाँ जी। आगे बढ़े। इन्होंने करा है डेयर और इनको मिलता है इसीलिए टोकन ऑफ ट्रुथ। Very क्या good. बात है, क्या बात है, इनके क्या पलड़े बात में है। 2 टोकन ऑफ Well ट्रुथ आ done, गए। well done। वेरी नाइस। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका बेटा राहुल है, उसका इससे पहले कोई रिलेशनशिप रहा है क्या? उसके बारे में अगर कुछ आप बताओ तो। हाँ रहा, एक लड़की थी, उससे 5-6 साल रहा है उसका। Okay. पर इसको 6 नहीं साल पता। हाँ जी। अच्छा तो सीरियस था फिर तो। खत्म क्यों हुआ? उसको शादी की बहुत जल्दी थी। लड़की और- को? हाँ, ये बात इसको नहीं पता है, अच्छा आंचल को नहीं पता था। अभी पता चली है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ शादी कर रहे हो, बच्चा भी आपने उनका पास पास में, नहीं राहुल ने पता। कभी बताया नहीं आपको? कभी बात नहीं, उनसे आपने नहीं पूछा पूछा कि कभी आपकी कि आपका गर्लफ्रेंड पास पूछा बताओ था, उसको? मैं तो भोले बाबा का भक्त हूँ, बस ये सेंटेंस बेबी का रहता वक्त थे, था। वो बाबा के तो नहीं थे। हाँ मेरी। तो मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मैम आप रेडी हो तो बता दो। गुड टू गो। क्या आपको लगता है कि राहुल को आंचल से बेटर लड़की मिल सकती थी? हाँ, ये जवाब सच है। हाँ, इस पर झूठ के बोलेंगे वो। लड़ाई करवा के ही भेजोगे आप। नहीं नहीं यार, हम थोड़ी कुछ उनके मन में है। नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी अपने बेटे की तारीफ सभी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरा बेटा, आप मेरे किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी पड़ोसी से जाके पूछ लो, मेरा बेटा सही में बहुत अच्छा है। ये भी अच्छी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मिल सकती थी। और अच्छी हो सकती इससे अच्छी कौन हो सकती थी? ये भी अच्छी है तो। उससे अच्छी ये कि बात बात पे लड़ना, अच्छा उल्टे जवाब देना, बेइज्जती करना पति की, बात बात पे छोटा दिखाना। तो ऐसी ना मिलके कोई ऐसी मिल जाती जो थोड़ी बहुत उसकी केयर करती, इज्जत करती। अच्छा तो मतलब, और पहले आपको ये चीजें नहीं दिखी, बाद में दिखी आपको शादी के बाद? ये शादी बहुत जल्दी में हो गई, अच्छा। अगर थोड़ा लंबा चलता तो मेरे को दिख जाती। आपको क्या क्या लगा इनका जवाब सुन के? अच्छी पे तो मैं बोलना चाहूंगी कि अच्छी मेरे से अच्छी मिल जाती, बहुत अच्छी बात है कि मिल जाती, लेकिन अगर मैं मिली हूँ तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। नहीं, मेरा वो तो हमने कर ही रखा है। लेकिन उसकी शिकायत रहती है कि अच्छी मिल जाती, जैसे आप लोगों के सामने बोल दिया अच्छी मिल जाती का मतलब क्या है? क्यों मिल जाती है? अब मैं मिल गई ना तो खुश रहो। हाँ तो आप खुश हैं। तो इसी के साथ सास जी को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। चलो क्या बात है, बड़ी सच्ची सास है ये। क्या बात है। और इसी के साथ होता है इनका राउंड खत्म। चलो डन हो गया। मशीन हटा के आप उनको लगा दीजिए। बहू जी को लगा दीजिए। थोड़ी आप लोगों से टीवी की सास बहू वाली वाइब तो आ रही है थोड़ी सी। तो आप बताओ, आप टीवी देखते हैं? बहुत, मेरा पूरा दिन मैं काम करूं कुछ भी करूं, मेरा टीवी चलता रहता है। तो टीवी की बहुएं आपको कैसी लगती है? टीवी में जो दिखाते हैं। इससे अच्छी लगती है। बिल्कुल सही बोला। और क्या ये टीवी वाली सांस है? हाँ ये होती जा रही है, वो और ज्यादा होती जा रही है। अच्छा। पहले तो हाँ चल रहा था काम, अब वो भी नहीं चल पाता है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सास हद से ज्यादा कंट्रोलिंग है? यस। ये जवाब
सच है। क्यों लगता है आपको ऐसा? मतलब हर चीज में ये हम लोगों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करना अच्छी बात है, बच्चे हैं हम, इनके कंट्रोल करो, लेकिन ओवर कंट्रोल मत करो कि हम इरिटेट हो जाएं। मेरा मानना ये है कि अब जो हम जी रहे हैं ना, उसको इजी तरीके से जिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। लेकिन हर चीज़ को परफेक्टली करना, इस एज में भी आके गुस्सा करना, तो वो इन्हीं के लिए हार्म करेगा ना। एक मेरा क्या है, घर थोड़ा सलीके से रहे, अच्छा रहे। बाहर वाला कोई आता है तो ये ना कहे हाय कितना गंदा घर है, क्योंकि शुरू से ही मैं ऐसे ही रही हूँ, अपने घर को बहुत साफ सुथरा रख के। इसका क्या है, आएगी ये यहाँ फेंक दिया, वो वहाँ फेंक दिया, ये यहाँ पड़ा, ये उठा के दोबारा उसको रखेगी नहीं। अगर ये उसको मेरे लिए ऐसे बोलती है तो हाँ भाई मैं हूँ। एक चीज बताओ कि आपने कभी ट्राई नहीं किया है इनके घर के कल्चर को एक्सेप्ट करना, मतलब खुशी खुशी, नॉट अंडर प्रेशर, क्योंकि सफाई से तो किसको प्रॉब्लम हो सकती है, सफाई से तो हाँ, प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मुझे आया है मन में कि मैं इनके कल्चर को एक्सेप्ट कर पाऊँ, बट मैंने एफर्ट्स भी लगाए हैं और मैंने सारी चीजों को बैठ के भी ये लगाती है, मेरी मेड काम वाली पोछा लगा के गई है, मैडम बाथरूम में से आए चप्पल लेके किच 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 किच, और मेरे ही रूम में सोचो, जो इतनी क्लीन रखने वाली है, और उसी के रूम में बाथरूम में से निकल के आती है गीली चप्पलों से सारे में किच किच कर देती है, इतना रखती है ये नहीं, साफ। नहीं, मैं फिर उस चीज को ठीक भी करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट टोकन दिया जाए तो इन्होंने भी बोला है सच, तो इनको Very मिलता है good, एक टोकन ऑफ ट्रूथ। very good. क्या बात है। वेरी गुड। बहू ने खाता खोल दिया है। चलो झूठी बहू। सवाल पूछने से पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, बहुत सास बहू की बातें हो गई है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, परिवार के बाहर दोस्त वगैरह कुछ हैं, सोशल सर्कल है आपका? नहीं, फ्रेंड सर्कल है, बस Friends है। फ्रेंड सर्कल ही है। ठीक है, सवाल कर लेते हैं फिर। क्या आप अपनी सास की बुराई दूसरे लोगों से करती हो? हाँ, ये जवाब सच है। सच्ची है, ये तो झूठ क्यों बोला जाएगा इसमें? अभी तक जितना भी सुना, पता है बुराई होती होगी, ये बताओ बुराइयां क्या करती हो? तो भाई से ही शेयर करती हूँ। मैं शुरू में करती थी, अब नहीं। शुरू में बोलती थी भाई मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे शादी करके गलती कर दी। ओके। इनफैक्ट शादी के दूसरे दिन से फीलिंग आने लग गई थी कि गलती हो गई भाई मेरे दूसरे से। दिन से ही? अच्छा। तो बुराई नहीं कह सकते, बट हाँ मैंने मम्मा का नेचर टू बी ऑनेस्ट बता दिया सब। आप पहले करते थे, चलो जो भी बुराई आप शेयर करते थे, अब नहीं करते आप? अब नहीं करती है, झूठ बोल रही है, सबसे करती है मेरी बुराई। आपकी सास थी हाँ, तो आपने करी कभी उनकी बुराई? मेरी सास, आप मेरी सास, मैं यहाँ बैठी हूँ और जाके मेरे किसी भी रिश्तेदार, किसी भी पड़ोसी, किसी से भी पूछना, मेरी सास ऐसे बैठी रहती थी चेयर पे, और मैं नहाने के कपड़े भी उनको बाथरूम में देती थी, वो एक चम्मच भी ऐसे नहीं उठा के रखती थी। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। टोकन दिया जाए। तो इन्होंने भी बोला है सच, तो इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रूथ। और क्या बात है, काफी क्लोज मामला चल रहा है। क्या बात है, चलो आपस में भी क्लोज हो जाएं। मुझे ये बताओ, आप दोनों में घर के डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मम्मा। आप करते हो? लाइक बड़े डिसीजन भी, छोटे डिसीजन भी, सारे वही लेती हैं? हाँ, नहीं, वो सब हम मिलके करते हैं, तेरे से भी तो पूछते हैं, राहुल से भी तो पूछते हैं, सब मिलके बात करते हैं ना। पूछते हैं, लेकिन जब सेट हो जाता है कि यही कर रहा है तो inform पूछ करते हैं लो, हम, बता देते हैं, पूछ पूछते नहीं लो। है। हाँ, उसे इन्फॉर्म करना कहता है। मुझे तब पता चलती है, अच्छा ये हुई थी बात, नहीं, नहीं, तेरे नहीं। सामने ही तो हुई थी, तुझे पता नहीं। नहीं, तो ये भूल जाती है। नहीं, इसके सामने बात होती है, फिर ये भूल जाती है, नहीं मम्मा मुझे कब बताया, मैंने कहा नहीं, चल यही उस दिन बात होता हो रही थी ना। तो आंचल जी, जी। क्या आपकी सास हर वो डिसीजन पे उंगली उठाती है जो आप अपने और राहुल के लिए लेती हो? हाँ, ये जवाब सच्ची है। सबको पता है। कितनी सच्ची बहू हूँ मैं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये डिसीजन ही सारे गलत लेती है, तो फिर मेरे जैसे को कि बीच में शादी बोलना करना। पड़ता। हाँ, मानोगे, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है बीच में। पता नहीं इन्हें समझ नहीं आता कि मैं आजकल के हिसाब से चाह रही हूँ लाइफ उनके साथ, या फिर जो भी है वो या तो डरते हैं कि उनको मम्मी पहले चाहिए, ठीक है, तो मम्मी की बातें पहले रहेंगी, उसके बाद तू मुझे बताना। तो मैं उनसे कुछ भी पूछती हूँ ना, तो उनका क्वेश्चन ये रहता है मम्मी से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा। मतलब हमारा कुछ पर्सनल प्राइवेट कुछ बचता ही नहीं है, तो मम्मी ही है ना फिर तो पहले। हाँ, मे भी क्या इसका फैक्ट जवाब है भी ये? दूंगी, पापा नहीं थे, मम्मी ने ही बड़ा किया है, तो उसको ये लगता है। यहाँ पे मेरे को रोना है। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे आप रो क्यों रही हो? मत रो यार, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं।
बेटा भी अंदर देख रहा है, वो भी परेशान हो जाएगा। कोई बात नहीं। यार आप इतनी स्ट्रांग हो आंटी, आप क्यों रो रहे हैं? बताओ, आपने इतनी बढ़िया चीजें बताई। दिख रही हूँ, नहीं तो हो तभी तो दिख रहे हो। जब बच्चों को अकेले पालते नहीं हैं तो ना, अच्छी बात है वो। आप तो लाइक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। बहुत मुसीबतों का सामना करती हैं। मैं बिल्कुल। अब फिर वो बच्चे अगर मम्मी से पूछ के काम करते हैं तो बहू को बुरा लगता है, क्योंकि वो बच्चे शुरू से मम्मी ये कर ले, मम्मी वो कर ले, मम्मी बताती आई है। कल को इसका भी बेटा है, जब वो इससे पूछ के काम करेगा इसको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो मेरा बेटा मेरे से पूछ के काम कर रहा है तो इसको बुरा लग रहा है। और पापा नहीं है तो एक ही मैं पेरेंट्स थी, क्योंकि वो मेरे से अलग कभी रहे नहीं है। बिल्कुल। कल को इसका बेटा बड़ा होगा, जब वो इससे पूछ के हर काम करेगा इसे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बहुओं को ये बात बुरी लगती है। रुला देना बेचारी को। नहीं, मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रुलाती है मेरे को घर में भी। अरे कुछ भी बोल देती है, मैं रोने लगती हूँ। किवाड़ और खुला छोड़ देती है, सब देखते हाँ। तो इन्होंने बोला है सच, तो इनको मिलता है एक और टोकन ऑफ ट्रूथ, और ये हो गए हैं बराबर दोनों के ब्लड। क्या बात है आंटी, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही गेम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, तो पहला राउंड होता है यहाँ पे खत्म। एंड अब आपको बताता हूँ एक हमारे यहाँ पे क्या है शो के अंदर। इसका नाम है वी नीड टू टॉक रूम। इसके अंदर जो भी अभी चीज़ें हुई हैं, जो भी आपको चीज़ें पता लगी एक दूसरे के बारे में, जो सच झूठ जो भी पता लगा है, आप अंदर जाके बात कर सकते हो जैसा आप फील कर रहे हो। कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी एक दूसरे से बात करनी है, आप अंदर जाके करो। तो आप जाओ, आप जा सकते हैं। दोनों को जाना है? हाँ, दोनों क्या करेंगे? अकेले बात थोड़ी करेंगे वो। ठीक। दरवाजा खुला नहीं छोड़ना। क्या बोल रही थी? क्यों? पहले ये बताओ, आप रोई क्यों? तो तुम जैसे मुझे घर में रुलाते हैं यहाँ भी ऐसे रुलाएगी? मम्मा अपनी इमोशनल चीजें नहीं दिखाते हैं यार। भाई मेरे को रोना आता है, अब मैं यहाँ भी रो दूंगी। देखो ऐसे मुझसे बात करती है ना, चल घर में भी ऐसी परेशान करती है, यहाँ भी ऐसे परेशान करती है, और झूठ बोलती है ना इतना, और सबको बताती है तू घर की बात। आज तो तूने सच बोल दिया। सबको भाई बताती है। अगर मैं परेशान हूँ मम्मा, मैं रो रही हूँ, तो मैं बोलूंगी ना। तो फिर मेरे से झूठ क्यों बोलती है? चुप हो। नहीं, फिर मेरे से झूठ क्यों बोलती है कि मम्मा मैं नहीं बताती किसी को? और तेरे मम्मी पापा भी आके बोलते हैं कई बार, नहीं बहन जी तेरी मम्मी कितना झूठ बोलती है तेरी तरह। बहन जी ये घर की हमें कोई बात नहीं बताती है। मत हाथ लगा, हाथ मत लगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गेट बंद करते हैं ना, चूहा आ जाए। हाँ, अब याद आ गया गेट बंद करना। वो भी मम्मी को ही बोला उन्होंने। हाँ देखो, हम छोड़ दो। ये सबूत है, देख लो सामने। अब बाद में आ रही हूँ ना, इसलिए देख के आराम से आराम से। बहुत थोड़ा अंदर रोया ही। अभी कैसा लग रहा है? अभी आप ठीक? अच्छा, हल्का फील हो रहा है। बढ़ते हैं आपके राउंड 2 की तरफ। पहले राउंड के बाद तो वैसे पड़ला भारी किसी का हुआ नहीं है, दोनों बराबरी पे चल रहे हैं, एकदम सास बहू की कांटे की टक्कर अरे चल कांटे रही की है। टक्कर है इससे मेरी। सेकंड राउंड विल स्टार्ट ना। यस, तो राउंड 2 में ट्रबल होगा डबल। ओके। और आपके दिए हुए सच्चे जवाब से बनेगी मोहल्ले की बहुत बड़ी न्यूज, क्योंकि अगले राउंड का नाम है लाई एंड लूज। तो हर सच बोलने पे आपको इस बार मिलेंगे 2 टोकन ऑफ ट्रुथ, और अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके पल्ले में जो टोकन है वो जाएगा आपके पार्टनर के पल्ले में। आपकी स्क्रीन पे आएगी 4 कैटेगरीज, 4 में से आपको 3 सिलेक्ट करनी है। हर एक कैटेगरी में होगा एक सवाल। सोच समझ के कैटेगरी सिलेक्ट करना, क्योंकि बाद में कैटेगरी चेंज करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। लाइफलाइन इसमें भी है आपके पास, ठीक है। 4 कैटेगरीज हैं, 3 आपको सिलेक्ट करनी है, पर 3 में से किसी एक का सवाल ऐसा लग रहा है कि बहुत पर्सनल है, नहीं देना उसका जवाब, तो रिवाइव द कैटेगरी करके लाइफलाइन है, उसे यूज कर लेना आप। 4थी कैटेगरी फिर से लाइव हो जाएगी, ठीक। उसे चूज कर लो, उसका जवाब दे दो। पर क्योंकि लाइफलाइन आपने यूज कर ली तो सही जवाब देने पे भी टोकन एक ही मिलेगा आपको, यस, ठीक है। तो पिछली बार आप गए थे पहले, तो मैं चाहता हूँ इस बार आप जाओ पहले। यस, फेयर ठीक है? इनफ। तो मैम यस मशीन लगा दी। तो अंचल जी, आर वी रेडी? यस। ओके, तो आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर, प्लीज चूज। राहुल, शादी, घर या फ्यूचर, कौन सी 3 चूज करेंगे आप? राहुल, शादी, घर। ओके, पहली कैटेगरी है शादी, उस पे बात करते हैं। पहले तो हमें ये तो पता लग गया कि आपके तू मैं थोड़ी होती तो बहुत है, थोड़ी तो नहीं बहुत ही होती है। उस पे कभी एक किसी भी बात का क्या सोल्यूशन नहीं निकल रहा है क्या, ऐसा कुछ है? सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन शांति से बात करने में,
लेकिन जब लड़ाई हो जाती है तो मम्मा का ये है, मुझे बात ही नहीं करनी। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि गुस्सा होके कुछ ना कुछ, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कुछ उठा के फेंक देंगी। तो मैं खुद से तब भी जाती हूँ, मैं तब भी ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे मनाना और इस लड़ाई को, इस बात को आज ही खत्म करना है, कल से नया दिन शुरू करना है। क्या आपके मन में कभी अपनी सास की वजह से ये शादी तोड़ने का ख्याल आया था? हाँ, ये जवाब सही है, मेरे को भी पता है। मतलब मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि पहले मम्मी को कुछ बोलूं। वो ये है कि इक्वल नहीं चलना चाहते, वो चाहते हैं वन साइडेड चलूंगा। पर कभी आपने राहुल से इस बारे में बात करी? क्योंकि शुरू में बहुत करती थी और बताती भी थी कि शर्मा जी चीजें दोनों तरीके से देखा करो, मेरे एंगल से भी और उनके एंगल से भी। लेकिन नहीं, मम्मी ठीक है। फिर मम्मा को वही चीज लगी कि भाई मैं भड़काती हूँ, बट ऐसा नहीं मैं था। बोल सकती हूँ, शुरू के 15 दिन हुआ यही। इसने शादी तो कर ली, बहुत जल्दी करके शादी करनी। हमने सोचा था 6 महीने रुकते हैं, अच्छा। दिवाली के बाद जब शादियां शुरू होंगी हम तब शादी करेंगे, लेकिन इसने इतनी जल्दी की कि हमें शादी करनी पड़ी। ओके। 2 दिन घर में आते ही इसको समझ आ गया मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। तो भाई रुकना था ना थोड़े दिन। आपको इतनी जल्दी क्यों थी? इसे अपने घर वाले पसंद नहीं आते थे, नहीं। पापा रोक टोक करते थे, मतलब मेरे पापा घर गुस्सा होते थे। इसके पापा भी ऐसे हैं, गुस्से में लड़कियों को भी गालियां निकाल देते हैं, तो तब इसे घर में नहीं रहना था। उसके बाद ये कुछ ले जाके मेरे बेटे को अंदर बोलती थी, तो वो आके 15 दिन तो बहुत लड़ा मेरे से। मैं रोती रहती थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, शादी करके तो लड़का ही मेरा बदल गया। फिर जब 15 दिन बाद धीरे धीरे उसको समझ आने लगी कि ये झूठ बोलती है, मम्मी तो जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है, तो फिर वो थोड़ा मेरी साइड से बोलने लगा, तो वो इसको बुरा लगने लगा। मेरा पॉइंट समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनको सब चीज मेरे बारे में पहले से पता थी कि मैं ऐसी ही हूँ, तभी तो शादी की ना। मेरे बारे में जानने के बाद ही तो शादी इतना की। जान मैं नहीं पाया ना बेटे, क्योंकि एक मिनट मैं जल्दबाजी बता में दूं, हो गई ना एक मिनट मैं शादी। बता दूं पहले। जब चीज सब तुम्हें पता है, तुमने एक्सेप्ट किया है, तब आपने भी बोला था कि तेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे ना शादी के लिए तो हम करेंगे। खाली लड़के से शादी नहीं होती, उसके पूरे परिवार से शादी होती है। तो अगर घर में आके फिर इसे वो बंधन लगने लगा, काम करना या हर रोज हर उस पे बाहर जाना बात बात पे, ये सब इसको बंधन लगने लगा, तो वो अगर मैं थोड़ा रोका टोकी करती थी या काम बताती थी तो भाई वो उसको बुरा लगने लगा। शादी तोड़ना तो एक लाइक बहुत बड़ा डिसीजन है, उसके अलावा कभी ये ऐसा यूं कुछ ले फील हुआ लेती है? है यूं शादी तोड़ने का। शादी तो मैं इसको तोड़ने नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी। शादी तो ये मेरे लड़के के साथ ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, वो तो तोड़ने है की ना बात भैया, तो कोई शादी कर कोई नहीं खेल नहीं होता। चलो भाई, तो बोला तो सच है, टोकन तो इन्होंने बनता बोला है। है सच, तो इनको मिलते हैं दो 2 टोकन। टोकन ऑफ ट्रूथ। क्या बात है यार, क्या बात है, पड़ला भारी होते हुए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। कैटेगरी अगली आपकी घर है। आगे बढ़ने से पहले गीता जी से पूछना चाहता हूँ, आपका जो, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी थी उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी, फिर मैं रो दूंगी। हाँ, वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि- बिना रोए अगर कुछ आ रहा है नहीं, तो आप मुझे बता वो सकते नहीं हैं। आएगा। ठीक और 15 साल हो गए हमारे बीच में, कोई वो नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कुछ। ठीक है सवाल लो। ठीक तलाक है, नहीं लेट्स हुआ नॉट। है। नहीं आगे मार क्या है, ठीक है, चलो सवाल कर लेते हैं डायरेक्टली। सवाल आंचल जी मेरा ये है आपसे, हाँ या ना में इसका जवाब देना आप। क्या आपको लगता है कि आपकी सास अपनी फेल्ड मैरिज की वजह से आपके और राहुल के घर गृहस्थी में दखल अंदाजी करती है? नहीं, ये जवाब सच है। सच, चलो। हाँ, मैं कहती हूँ राहुल जैसी लाइफ मेरी हुई ना, मैं किसी और की नहीं चाहती। तो फिर से बोला है तो सच। इन्होंने बोला है सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। क्या बात है, क्या बात बहुत है। तेजी से आगे बढ़ रहे हो आप। पता चलेगा अभी। तो जैसे अभी चीजें पता लगी हैं कि जो राहुल है वो मम्मी की ज्यादा सुनता है, तो उसके बारे में कुछ बताओ थोड़ा कि क्या है। लाइक शुरू रिलेशनशिप था जब स्टार्टिंग में तब भी ऐसे थे, या शादी के बाद वो ऐसे मम्माज वो टाइप हो गए हैं? शादी से पहले भी वो यही कहते थे, मेरी प्रायोरिटी मम्मी और मेरा भाई है, तू उन्हें खुश रखना। और मेरा यही था कि मैं मम्मा से इतना अटैच हो चुकी थी शादी से पहले से ही कि मुझे मम्मा को खुश रखना है। और मैं अब भी वही चाहूंगी कि शर्मा जी मेरे साथ भी कुछ चीज़ें समझो। मैं भी कुछ चीज़ें चाहती हूँ कि मेरे पति ऐसा करें मेरे लिए। मैं भी आज की जनरेशन की हूँ, मैं 90s की तो हूँ नहीं कि काम किया गधों की तरह आके घर पे काम करने लगा फिर सो गए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अगर घर पे आ रही हूँ तो मैं खुश रहूँ, मेरा पति मुझसे प्यार से बोले, इरिटेट होके ना कहे तू भी गेट बंद कर दियो। अगली कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है राहुल। शर्मा जी।
तो मेरा सवाल ये है आपसे, क्या आपको कभी भी लगा है कि आपने एक मम्माज बॉय से शादी करके गलती कर दी? हाँ। ये जवाब तो सच है। ठीक है। पर आपको अच्छा, तो उसी पहले वजह भी से था पता था कि मम्माज बॉय हैं वो, तो फिर आपने क्यों करी शादी? पहले इतना नहीं पता था, पहले जितना दिखाया जा रहा था सिर्फ उतना पता था। अच्छा। पूरा टाइम तो साथ नहीं थी। हाँ। पर एक सेकंड, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप उस टाइम की नहीं हो, आप आज की हो, आपकी थोड़ी सोच भी वैसी है। तो जब रिलेशनशिप था वो भी 6 महीने का था, आपको मन नहीं किया थोड़ा इसको और एक्सप्लोर 2 करना? ये महीने का, फेज 6 भी नहीं, 2 2 महीने। महीने का रिलेशनशिप था। जब मेरी इनसे बात शुरू हुई थी, मैं थोड़ा इमोशनल टच में भी थी कि मेरा उस टाइम ही मतलब पास्ट रिलेशन खत्म हुआ था। मतलब मैं उसको वो करना चाहती थी अवॉइड, कि भाई मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना। मुझे अगर आप मेरे को खुश रखोगे, अगर मेरे से मेरे दिल की सुनोगे, तो मैं चाहूंगी कि आप ही से ही शादी करूं। इधर उधर मैं जगह जगह। जब आपने इनसे शादी की तब आप उससे उभर चुकी थी पूरी तरह? हाँ, आपको पता था? ये नहीं पता था, मेरे को अभी पता चला। हाँ, मुझे लगा इनको भी पता लगा। क्योंकि मैंने कभी इस बारे में बात भी नहीं की और मुझे जानना भी नहीं था। तो आपको फर्क मतलब पड़ता है इस पास्ट चीज है से? वो तो। अब नहीं, अब तो मेरी बहू है, अब जो था पीछे छूट गया। तो जब आपका बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और वो मम्माज बॉय होता है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नहीं, मेरा शादी से पहले उसे ये चीज़ बोलूंगी, भाई वो किसी की लड़की है, वो अपना घर छोड़ के आ रही है, उसकी भी सुनियो और मेरी भी सुनियो। ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए कि मैं तेरी माँ हूँ, मेरा करना है। भाई बहू को ये फील होता है। बिल्कुल। आई थिंक अभी आप एज अ बहू बोल रही हो। जब सास बनेगी, और अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि इसने भी बोला था कि हाँ मम्मा उनको बोलती है कि ऐसे मत बोल उसको। अभी बोला था ना, झूठी नहीं, कितनी नहीं, है नहीं। ये, मैं अभी उस झूठ इसका। तो इन्होंने बोला सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। क्या बात क्या है? बात है, क्या बात है। बड़ा सही खेल रही हैं आप। तो इसी के साथ होता है आपका राउंड 2 खत्म और अब आपकी बारी। चलिए जी। तो अब आपकी बारी है और आपकी 4 कैटेगरी स्क्रीन पर। राहुल, शादी, घर, फ्यूचर, क्या चूज करेंगे आप? आपकी 3। मेरी भी वही, राहुल, शादी और घर। फ्यूचर तो अपने आप ही ठीक हो जाना, अगर ये ठीक हो जाएंगे तो। क्या बात। तो आपकी पहली कैटेगरी है शादी। उसके लिए पहले आप मेरे को बताओ, जैसा कि अभी तक हमने बातचीत में भी सुना ठीक है। कि आपको शादी के टाइम सब कुछ नहीं पता था इनके फैमिली के बारे में। ऐसा अभी आपको क्या फील होता है कि काश तब पता होता? पता होता तो ज्यादा अच्छा लगता, मैं सपोर्ट करती। मैं उस चीज को इतना इजी नहीं है, अरे ठीक तो है हमारे पास सब कुछ तो है, ऐसे नहीं लेती। मुझे बताते तो सही। क्या? क्यों नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है? आपने पूछा नहीं कभी? पूछा है शुरू में कि शर्मा जी जैसे आप लोग कैसे करते थे, पापा नहीं थे, कैसे मैनेज करते थे? तो बस मम्मी सिलाई करती थी, हमारा सब कुछ करती थी। मेरी मम्मी ने कभी कुछ भी चीज की कमी नहीं रखी। एक बात बताओ, जैसे आप कोई भी शादी करती है लड़की तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखती है। बिल्कुल। तो आपने खुद नहीं पूछा या आपके परिवार वालों ने पूछा नहीं? मेरे परिवार वालों ने भी पूछा था, इन्होंने तब कुछ ऐसा नहीं बताया। नहीं, क्या पूछा था? क्या पूछा था? मतलब मेरे पापा ने ये तक कहा था कि हम आपके फादर से बात कर ले एक बार शादी के लिए तय करने से पहले, तो मना कर दिया गया था कि नहीं, अगर ये पूछा था, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो हमारी नहीं पूछी थी। वो मतलब पापा से सब तो चीज हमने दिख इसलिए रही। बात नहीं करने दी क्योंकि जब कोई बंदा हमारे साथ ही नहीं रहता, जैसे तैसे मैंने बच्चों को बड़ा किया, तो ये शादी का डिसीजन भी मेरा होगा। मैं क्यों दूं? जब मैंने इतने दुख झेल के, तो मैंने कहा जो है हम 3 हैं, हाँ। ये डिसीजन हम तीनों का रहेगा, हम किसी चौथे को बीच में नहीं लाएंगे। तो मैम आपका सवाल, क्या आपने राहुल की शादी जल्दी कराने के लिए उसकी एज आंचल और उनके फैमिली से छुपाई थी? हाँ। ये जवाब सच है। क्यों और क्या आज तक आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता था? क्या एज वैसे मम्मा? मशीन लगी है तो आप झूठ नहीं बोल सकते। 32। आपको क्या लगा था उनकी एज? 28। कि अभी वो 28 है? अब 28 के हैं। आपको ये नहीं पता था? पता ही नहीं कभी? नहीं, ये इसलिए नहीं बताई। ऐसा बोला गया कि हमारे पापा ने ना आईडीज पे गलत डेट डलवा रखी है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ना, जॉब में दिक्कत आती है, ऐसा करके बोला गया था। नहीं, छुपाने का एक मेरा तो ये वो था कि राहुल ने मेरे से बोला मम्मी शादी करनी है, ऐसे ऐसे उसके घर वाले ज़्यादा एज के लड़के से शादी नहीं करेंगे और इन दोनों को शादी करनी थी, तो आप मेरी एज मत बताना। अब माँ को तो बच्चों के सामने थोड़ा वो होना ही पड़ता है,
तो मैंने कहा क्यों, कभी तो पता चलेगा। कह रहा नहीं वो मैं बाद में देख लूंगा, आप मत बोलना कुछ भी। तो बस मैं कुछ नहीं बोली। अब वो ही देख रहा है। हाँ, तो आंचल ट्रस्ट तो टूटा होगा यार इस बात पे तो भी। अगर उम्र पता होती तो शादी नहीं करती। शादी करती, बस झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बता देती तब भी मैं कुछ ना कुछ तो करती। यार मेरे हिसाब से राहुल का बनता था जो बताना। अगर दो पार्टनर जिनको जिंदगी में साथ रहना है उसका बनता है अब बताना। इसे तो वो अभी साफ साफ बोल रहे हैं कि घर वालों की दिक्कत थी, इसकी दिक्कत तो थी नहीं, पता नहीं तो इसको तो बता देना चाहिए था। इनको तो बताते हैं। चलो। तो इसी के साथ सच बोला है उन्होंने। तो आपने बोला है सच, तो आपको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे पास आ रहे हो, पकड़ रहे हो एक दूसरे को। थोड़ा थोड़ा। अगली कैटेगरी आपकी है घर। सवाल से पहले मैं आंचल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के घर फ्रीक्वेंटली रोज जाती रहती हैं? नहीं, रोज नहीं जाती। उस चीज को लेके लड़ाई होती थी, तब मैंने बोला था हाँ जाती हूँ, अब बताओ क्या करूँ। अच्छा। जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा बीमार है, बुला रहे हैं। नहीं, फिर इसके पापा ने आगे बताया कि वो फोन कर देती है, मम्मी मुझे भूख लग रही है, जल्दी मेरे लिए चाय बना के रखो, सास तो करेगी मैं नहीं भूखी ये। रहती हूँ, पूरा पूरा दिन काम करती हूँ और मेरे पे खाने को अगर ऐसा हो तो घर पे जाते ही बना के खाना, और बना बनाया खाना तो तसल्ली मिलती है। तो मम्मी से बोल देती हूँ, मम्मी खिला देती है, खाते ही तुरंत उठ जाती हूँ। सवाल मेरा ये है, क्या आंचल के नहीं होने से घर का माहौल शांत रहता है? हाँ, सच है। तो फिर Question अच्छे पूछो। जब वो बाहर ये तो है है, ही। घर का माहौल शांत है, तो आप क्यों चाहते हो घर पे आके अशांति फैलाएं? आप लोगों ने ऐसे ही बता दिया तो नहीं, क्वेश्चन अच्छा एक रखो। चाहिए ना घर में भी ऐसा कि लगे कोई घर में रहता है, तो इसके आने से लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ा शोर रहता है घर में, आपको मन मजा लगता आता है, है, मजा मजा आता आता इन्होंने देखो, इन्होंने बोला सच। इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। Yes. वेरी गुड। क्या बात और Lovely job। अब बस आप 2 टोकन ऑफ ट्रुथ दूर हो है। बराबर होने से, भाई टाई हो जाएगा। फिर टाई हो जाएगा। टाई ब्रेकर। टाई होने पे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, वो सब जाएगा हमारे पास। सवाल ले लेते हैं। अगली कैटेगरी है राहुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो राहुल है, आप थोड़ा बताओ कि ओबीडियंट है वो, आपकी सारी बात मानता है, कुछ बताओ अपने बेटे नहीं, सारी बात नहीं मानता वो मेरी। वो अलग जब ये नहीं होती तब लड़ता भी है इसके लिए मेरे से, लेकिन हम इसे नहीं बताते ना, फिर ये और ज्यादा बदतमीज हो जाएगी। ये बात फरेब हो रहा है मेरे साथ। अच्छी है। तो मैम, क्या आपको लगता है कि आंचल आपके बेटे को आपके खिलाफ भड़काती है? हाँ, ये जवाब सच अरे है। अरे अरे अरे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है भड़काती? एक तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, फेस पे एकदम कुछ भी कह देना, मतलब सामने बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो इसको हजम नहीं होती है बात। तो उस चीज का मैं तो किसी और उससे बोलती हूँ, ये कुछ और ही मतलब निकाल के उसे अपनी तरफ ले जाती है, फिर राहुल को बोलती है देखो मम्मा ने मुझे ऐसे बोला, मम्मा को ऐसा बोलना चाहिए था। तो ये सारी बातें अंदर 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 करोगे, जब आप किसी के कान में बोलते रहोगे तो वो कभी तो फटेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है यार कि आप, वो उसका हस्बैंड है, उस घर में एक ही है जो उसको बिल्कुल अच्छे से जानता है, तो उनसे शेयर करती हूँ वो बातें। वो ये बुराई क्योंकि अगर वो बाहर करेंगी तो आप कह रहे हो बुराई करती है। लेकिन जब मैं तुम्हारे मुंह पे उस बात को बोल रही हूँ तो वही क्लियर करो, मम्मा आपने ऐसे क्यों बोला। क्या वो सामने बोले तो आप कह दो तू बदतमीज है, बहस कर रही नहीं, है? वो बहस करती है, वो कंटिन्यू बहस करती है, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, जब करनी उन्हें इन्हीं की तरफ है तो मैं नहीं, वो दिखाना तो भड़काना ये नहीं हो गया, ये हमारे घर में 2 दिन के लिए आई है और हमें इसके सामने दिखावा करना है। नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी सास हूँ, शरीफ हूँ, तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी, जिंदगी भर मुझे रहना है ना इसके साथ, तो भैया मैं बनावटी बन के कब तक रह लूंगी। सही बात है। कहाँ पहुँच गए तो थे? आई थिंक टोकन सच बोला तो यार इन्होंने बोला है सच, और ये होता है इनको सच मिलता है बराबर। टोकन ऑफ ट्रुथ। अरे very और good। ये हो गया है पल्ला इनका बराबर, तराजू हो गया बराबर। अरे अरे 1 लाख की ताकत देख रहे हो, अरे 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 सबको सच्चा बना दिया। वेरी नाइस। तो आप दोनों को मिलता है ये ट्रुथ सर्टिफिकेट। तालियां गाइस, क्या तालियां। बात है, क्या बात है, कंग्रेचुलेशन। क्या बात Congratulations, है। guys. थैंक यू। गुड जॉब गाइस। गाइस, इनकी चिक चिक तो चलती रहेगी। ऑन दैट नोट वी ऑल से गुड बाय। आज के ट्रूथ और ट्रैवल के एपिसोड में इतना ही। आप लोग भी सच बोले, क्योंकि भूलिए मत, झूठ बोलना पाप है और झूठ पकड़ने वाली मशीन हमारे पास है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में थोड़े और झूठ पकड़ने। स्टे आउट ऑफ ट्रैवल मैन, लव यू, बाय बाय।